तुमने कभी गौर किया है जो सबसे ज्यादा दुखी हैं वो कौन है? वो जो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, वो जो कभी ना नहीं बोलते, वो जो माँ बाप की हर बात मान लेते हैं, वो जो समाज की हर परंपरा को सिर माथे पर रखते हैं, वो जो आज्ञाकारी हैं। हाँ, मैं तुमसे साफ कहता हूं, जो आज्ञाकारी है वही दुखी है, क्योंकि आज्ञाकारिता की कीमत तुम्हारी आत्मा है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया अच्छा बच्चा वो है जो सुनता है, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि जो सुनता है वो धीरे धीरे खो देता है अपनी सुनने की क्षमता। मैंने एक परिवार देखा, पिता ने बेटे से कहा इंजीनियर बन, बड़ा आदमी बनेगा। बेटा नहीं बनना चाहता था इंजीनियर, वो कलाकार था, लेकिन उसने हां कह दी। क्यों? क्योंकि ना कहना मतलब अवज्ञा, बगावत, बदतमीजी। वो आज्ञाकारी बेटा आज 45 साल का है, बंगला है, कार है, बैंक बैलेंस है, और रोज रात को सोने से पहले आंसू बहाता है। उसने पूरी जिंदगी एक ऐसे खेल में गंवा दी जो उसने खेलना ही नहीं चाहा था। यही तो दुख है आज्ञाकारिता का। एक जंगल में 2 पेड़ उगे। पहला पेड़ लचीला, हवा के साथ झूमता, तूफान में भी नाचता। दूसरा पेड़ सख्त, अड्डा हुआ, सही तरीके से खड़ा। जंगल के रखवाले ने दूसरे पेड़ की तारीफ की, देखो कितना अनुशासित है, हवा की बात नहीं सुनता। लेकिन जब भयंकर तूफान आया तो क्या हुआ? पहला पेड़ झुका लेकिन टूटा नहीं, दूसरा पेड़ जड़ से उखड़ गया, क्योंकि उसने हवा की बात नहीं सुनी, उसने खुद को नहीं बदला। तुम्हारी आज्ञाकारिता भी ऐसी ही है। तुम सोचते हो मैं अड्डा हूं, मैं सही हूं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम जड़ से उखड़ रहे हो। समाज तुम्हें आज्ञाकारी क्यों बनाना चाहता है? सोचो। क्योंकि आज्ञाकारी आदमी आसानी से नियंत्रित होता है। वो सवाल नहीं पूछता, वो क्यों नहीं कहता, वो बस हां कहता है। स्कूल में टीचर कहता है याद करो, तुम याद कर लेते हो। घर में पिताजी कहते हैं ये करो, तुम कर देते हो। ऑफिस में बॉस कहता है ये सही है, तुम मान लेते हो। और धीरे धीरे तुम्हारी हां में तुम्हारी ना मर जाती है। मैंने देखा है 99% लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो 99% वक्त आज्ञाकारी रहे हैं। उन्होंने अपनी आवाज को दबाया, अपनी इच्छा को दफन किया, अपने सपनों को मार दिया, बस इसलिए कि किसी ने कहा था यही सही है। एक लड़की थी, नाम राधा। वो पढ़ना चाहती थी, दुनिया घूमना चाहती थी, खुद का नाम कमाना चाहती थी। लेकिन मां ने कहा लड़कियों को पढ़ने से क्या मिलेगा, शादी कर, घर संभाल। राधा आज्ञाकारी थी, उसने हां कह दी। आज वो 3 बच्चों की मां है, पति अच्छा है, घर अच्छा है, लेकिन रोज सुबह जब वो आईने में देखती है तो उसे वो राधा नहीं मिलती जो कभी थी। वो खो गई है और उसकी जगह एक ऐसी औरत है जो सिर्फ हां बोलती है। यही तो दुख है, अपने आप से दूर हो जाना। तुम सोचते हो आज्ञाकारी होना मतलब शांति, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं आज्ञाकारी होना मतलब आंतरिक युद्ध। क्योंकि अंदर तो तुम्हारा असली स्वभाव चीख रहा है मैं कुछ और हूं, लेकिन बाहर तुम दबा रहे हो उसे। और यही द्वंद्व, यही संघर्ष, यही दुख है। जो आदमी आज्ञाकारी है वो कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि खुशी तो अपने होने से आती है और आज्ञाकारिता तो अपने को छिपाने का नाम है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, जीसस थे, बुद्ध थे, कृष्ण थे, मोहम्मद थे, ये सब आज्ञाकारी नहीं थे, ये सब ना कहने वाले थे। जीसस ने ना कहा था पुराने धर्म को, बुद्ध ने ना कहा था राजपाट को, कृष्ण ने ना कहा था बंधनों को। और तुमने कब ना कहा? तुम्हारी जिंदगी में पहला ना सबसे कठिन है, लेकिन वही ना तुम्हें आजाद करता है।
अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम आज्ञाकारी हो? अगर हां तो कितने प्रतिशत? 50%, 80%, 100%? और क्या तुम खुश हो? सच बताना। आंखें बंद करके सोचो, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी पर गर्व है? या तुम्हें लगता है काश मैंने कभी ना कहा होता? मुक्ति का रास्ता आज्ञाकारिता से नहीं, स्वतंत्रता से होता है। ना कहना सीखो। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में, अगर तुम्हें कोई फिल्म नहीं देखनी तो ना कहो, अगर तुम्हें कोई नौकरी नहीं करनी तो ना कहो, अगर तुम्हें कोई शादी नहीं करनी तो ना कहो। ना कहना अपमान नहीं, अपनी आत्मा का सम्मान है। याद रखो, जो आज्ञाकारी है वो जीता नहीं, बस चलता है। वो नहीं रहता, बस बचता है। और जो ना कहता है वो पहले डरता है, फिर जीतता है। तुम्हारा दुख तुम्हारी आज्ञाकारिता का परिणाम है, और तुम्हारी खुशी तुम्हारी बगावत की शुरुआत होगी। अब फैसला तुम्हारा है, आज्ञाकारी बने रहना या आजाद हो जाना। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा पल आया जब तुमने ना कहकर खुद को बचाया? जब तुम अपनी पहली ना कहोगे तो लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, बदतमीज कहेंगे, पागल कहेंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, वो लोग डरे हुए हैं, क्योंकि तुम्हारी एक ना उनकी पूरी जिंदगी की हां पर सवाल उठा देती है। तो डरो मत, अपनी ना को गर्व से कहो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की असली आवाज है। और याद रखो, मृत्यु के पल में कोई तुम्हारी आज्ञाकारिता नहीं पूछेगा। वहां सिर्फ एक सवाल होगा, तूने अपनी जिंदगी जी या किसी और की हां में जी? जो अपनी जिंदगी नहीं जीते वो मरने से पहले ही मर जाते हैं। तो आज ही से शुरुआत करो, छोटी छोटी बगावतों से। कल नहीं, अभी, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती। अब जाओ और अपनी पहली ना कहो।